हेलो प्यारे बच्चों, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज 6 का टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका हाउ डज हंगर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर इन द यंग सीगल्स लाइफ, रिलेट इट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। Question number 2. Explain how the author uses vivid imagery to describe the storm and the mysterious aeroplane. Question number 3. What does Anne Frank's diary reveal about her personality, thoughts, and maturity? Question number 4. How does the story demonstrate that intelligence and quick thinking are more effective than physical strength? Question number 5. How does the story explore the theme of deception and betrayal? Question number 6. Describe the events leading to Horace Denby's arrest. How does his own trust and overconfidence cause his downfall? Question number 7. Compare and contrast the characters of Ozable and Max. How are they similar and different? Question number 8. समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा 3/2 - 3/2 5/2 - 5/2। क्वेश्चन नंबर 9. यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो विविक्तर का मान होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10. यदि समीकरण x² - kx + 9 = 0 के एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11. समीकरण x² - k + 6x + 2 × 2k - 1 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12. द्विघात समीकरण kx x - 2 + 6 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। क्वेश्चन नंबर 13. दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन नंबर 14. एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। क्वेश्चन नंबर 15. दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16. दो संख्याओं का योग 11 है और उनके वर्गों का योग 61 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं लिखिए। देश की आबादी में उनके प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन नंबर 18. भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19. राजनीतिक दल की वंशवाद की चुनौती से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 20. राष्ट्रीय दल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21. भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23. निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है। सिल्वर, कॉपर, मरकरी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24. हीरा विद्युत का संचालन क्यों नहीं करता है। इसमें केवल एक लंबधन होते हैं। यह अत्यधिक कठोर होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसमें धातु के गुण नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 25. मीथेन CH4 को किस नाम से जाना जाता है। प्रदूषण गैस, ग्रीन हाउस गैस, कार्बनिक सॉल्वेंट, ऑक्सीकरण गैस। क्वेश्चन नंबर 26. निम्न में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग। क्वेश्चन नंबर 27. एथेनॉल अल्कोहल के सेवन से सजीव प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28. लोहे में जंग क्यों लगती है। जंग से बचाने के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 29. धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। धातुओं के निष्कर्षण को समझाइए। संक्षारण क्या है। लोहे पर जंग लगने की स्थिति को चित्र सहित समझाएं। क्वेश्चन नंबर 31. सोनपुर में ऋण के विभिन्न स्रोतों की सूची बनाइए। क्वेश्चन नंबर 32. क्या सोनपुर में सभी लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है। किन लोगों को मिल सकता है।
क्वेश्चन नंबर 33, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदारों के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक महामंदी से भारत पर क्या असर हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, मवेशी प्लेग क्या है और इसका लोगों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। क्वेश्चन नंबर 39, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। क्वेश्चन नंबर 40, वर्षा जल संग्रहण के फायदे बताएं। क्वेश्चन नंबर 41, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। क्वेश्चन नंबर 42, आत्मकथ्य कविता में थका हुआ पथिक कौन है, कवि, कवि के मित्र, कवि के प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक कौन है। शिवपूजन सहाय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय, कमलेश्वर, इनमें से कोई नहीं। कवि के जीवन में सारे दुख दर्द अभाव कैसे है। क्वेश्चन नंबर 44, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम को क्या कहा। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। धन्यवाद बच्चों, ये सारे कुछ प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का कोशिश करें। धन्यवाद।